तो आज हम बात करेंगे मंकी डी गार्प की कि गार्प कितना पावरफुल है कि जब उसने मरीन फोर्स में फाइट करना स्टार्ट किया था तो सारे पायरेट्स डर से कांपने लग गए थे। इवन दो उन पायरेट्स की तरफ से वाइट बियर्ड भी लड़ रहा था वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो गार्प से डर रहे थे। तो क्या गार्प एक योंको से भी ज़्यादा पावरफुल है? वेल, तुम्हें इसका आंसर मिलेगा आज की वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में तुम्हें पता चलेगा कि गार्प एक्चुअली में कितना ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि तुम जानते हो कि गार्प वो बंदा है जो इक्वल फुटिंग में फाइट करता था द पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर के साथ। तो भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्योर फैक्ट्स के ऊपर कि भाई जो ओडा सेंसे है, जो कि क्रिएटर है वन पीस के, उन्होंने क्या बताया है हमें गार्प के बारे में, क्या दिखाया है गार्प के बारे में, हम सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे, कोई अपनी थ्योरी नहीं लगाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई गार्प का हमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन हुआ था वाटर 7 आर्क के दौरान, जब वो लूफी से मिलने के लिए आता है और हमें पहली बार पता चलता है कि लूफी एक्चुअली में हीरो ऑफ द मरीन्स गार्प का पोता है। ये जानकर उसका पूरा क्रू पूरी तरह शॉक हो जाता है और साथ में हमें ये भी रिवील होता है कि लूफी एक्चुअली में ड्रैगन का बेटा है, जो कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है पूरे वन पीस यूनिवर्स का, और साथ ही साथ बेटा है गार्प का। और इसी के कुछ देर बाद हमें गार्प की स्ट्रेंथ की एक झलक देखने को मिलती है, जब वो लूफी और उसके क्रू के ऊपर अटैक कर रहा होता है कैनन बॉल फेंक कर। ये देखकर सांजी पूरी तरह शॉक हो जाता है कि कोई इंसान भला ऐसे कैनन बॉल्स कैसे फेंक सकता है, आखिर कौन है ये बंदा। और दूसरी तरफ गार्प हंस रहा होता है जोर जोर से कि उसकी पावर कितनी ज्यादा डिक्रीज हो गई है, वो कितना वीक हो गया है। और भाई इस कैनन बॉल का तुम साइज देखो, ये कितनी बड़ी है। और मैं तुम्हें यहाँ बता दूं कि गार्प कोई हाकी यूज नहीं कर रहा है, ये उसकी प्योर स्ट्रेंथ है। और अगर भाई हम गार्प की स्ट्रेंथ की बात करें तो ओडा ने चाइल्डहुड गार्प को भी ड्रॉ किया है, जिसमें तुम देख सकते हो कि वो एक शेर को मार के उसके ऊपर बैठा हुआ है, जिससे तुम्हें पता चलता है कि गार्प बचपन से ही फिजिकली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अगर हम बात करें गार्प की हाकी की, तो ये बंदा इक्वल फुटिंग में फाइट करता था द लेजेंडरी किंग ऑफ द पायरेट गोल्ड डी रॉजर के साथ। तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा हाकी के मामले में भी किस लेवल पे रहा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या फिर गार्प योंको ही जितना पावरफुल है? तो इसका आंसर है नहीं, वो एक योंको से भी कई ज्यादा पावरफुल है। और इसका प्रूफ हमें मिला था खुद रॉजर के मुंह से, जब गार्प रॉजर से जेल में मिलने आता है और रॉजर से बोलता है दैट वी ट्राई टू किल ईच अदर डजन्स ऑफ टाइम। मतलब ये दोनों के बीच डेथ मैच हो चुके हैं कई बार, लेकिन रॉजर कभी भी गार्प को नहीं मार पाया, ना ही गार्प रॉजर को पकड़ पाया, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ इवनली मैच हो जाया करती थी और ये लोग इक्वली फुटिंग पे फाइट किया करते थे। और तुम जानते हो एक्सेप्ट वाइट बियर्ड कोई भी योंको या फिर पायरेट आज तक रॉजर के लेवल पे नहीं आ पाया, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वहीं दूसरी तरफ गार्प उसे इक्वल फुटिंग पे टक्कर दिया करता था और उससे इवनली मैच किया करता था। मतलब रॉजर, गार्प और वाइट बियर्ड एक ही लेवल पे थे स्ट्रेंथ के मामले पे अपने प्राइम टाइम पर। वहीं दूसरी तरफ गार्प फाइट कर चुका है द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट इन द हिस्ट्री ऑफ वन पीस, रॉक्स टी ज़ेबैक और उसके क्रू से। हाँ भाई, रॉजर के साथ मिल के लड़ा था वो, लेकिन उसने हराया था रॉक्स को। और तुम उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा इस बात से ला सकते हो, जब उसने गॉड वैली में एंट्री ली थी तो लोग कह रहे थे वाइस एडमिरल गार्प इज हियर, नाउ वी आर सेव्ड। मतलब उन्हें पता था कि गार्प कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अब वो यहाँ आ गया है तो रॉक्स और रॉजर कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। और रॉक्स को हराने के बाद ही उसे टाइटल भी मिला था द लेजेंडरी हीरो ऑफ द मरीन्स का। लेकिन गार्प सिर्फ ज़ेबैक या रॉजर से ही नहीं लड़ा था, क्योंकि जैसा हमने देखा था ड्रेसरोसा में, जब चिंजाओ बताता है कि कैसे हर पायरेट गार्प को एक डीमन कह के बुलाता था और हर पायरेट उससे डरता था। यहाँ तक कि चिंजाओ भी अपने प्राइम टाइम पे कितना ज़्यादा घमंड करता था अपने पॉइंटेड हेड पे, जिससे गार्प ने सिर्फ एक मुक्के में ही पिचका दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब जो चिंजाओ का हेड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी गार्प ने उसे एक मुक्के में पिचका दिया था, क्योंकि वो मेंशन भी करता है कि वो काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था 8 माउंटेन्स को पंचिंग बैग की तरह यूज़ करके। मतलब ये पहाड़ तोड़ा करता था अपने मुक्कों से। भाई तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि गार्प कितना ज़्यादा क्रेजी स्ट्रॉन्ग था, बंदा पहाड़ तोड़ता है मुक्कों से। लेकिन ये बात हो रही है प्राइम गार्प की, जो कि एक योंको से भी कई ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन क्या अभी का गार्प भी उतना ही ज़्यादा पावरफुल है? तो इसका आंसर है नहीं, वो एक योंको जितना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन वो एक योंको को टक्कर देने की ताकत अभी भी रखता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योंको गार्प से 1-on-1 फाइट करता है तो ये बहुत ही खतरनाक फाइट होगी, क्योंकि तुमने देखा ये रिसेंट चैप्टर में कि कैसे गार्प अभी भी एक मुक्के से कैसे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, और वो
किस तरह से चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ अपने बेयर हैंड से, सिर्फ अपनी प्योर स्ट्रेंथ से। तो अगर वो किसी योंको से लड़ता है तो इसमें बहुत ज़्यादा तबाही होगी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा और लास्ट में गार्ड हार जाएगा। लेकिन जो योंको है उसकी भी बहुत बुरी हालत हो जाएगी और वो भी अधमरा हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल तुम ले सकते हो काटाकुरी और लूफी की फाइट से, कि कैसे लूफी लास्ट में जीत तो जाता है और काटाकुरी को हरा देता है, लेकिन उसकी हालत कितनी ज़्यादा बुरी हो जाती है, बंदा खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और लास्ट में तो बेहोशी हो जाता है। तो ऐसा कुछ होगा योंको के साथ अगर वो 1-on-1 फाइट करेगा गार्प से, और गार्प अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ करेगा। मतलब एक योंको को टक्कर देने की ताकत अभी भी गार्प रखता है। ये फिर लोग कहते हैं कि भाई अगर गार्प अभी भी इतना पावरफुल है तो फिर वो आउकीजी से कैसे हार गया? भाई तुम मजाक कर रहे हो क्या? भाई अच्छे से मांगा पढ़ो, वो आउकीजी से कभी नहीं हारा। देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। तो तुम जानते हो कि गार्प ने किस तरह एंट्री ली थी पायरेट आइलैंड में। मतलब उसने एक मुक्के में 1/3 आइलैंड पूरा तबाह कर दिया था अपने गैलेक्सी इम्पैक्ट से। तो यहाँ तक तो तुम्हें पता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ एंट्री लेता है वो आउकीजी को देख के शॉक हो जाता है पहले तो, और आउकीजी उस पर अटैक करता है और उसे जमा देता है। लेकिन तुम देखोगे वो ऐसे ही चुटकी मार के बाहर आ जाता है और आउकीजी को पकड़ता है एक हाथ से और जमीन में गाड़ देता है अपना ब्लू होल अटैक यूज करके। और हमें वहाँ ये भी पता चलता है कि आउकीजी एक्चुअली में गार्प का स्टूडेंट रह चुका है कोबी की तरह। इनफैक्ट वो उसका पहला स्टूडेंट था। और तुम जानते हो जो ब्लैक बेल्ट के कमांडर्स है वो उन्हें इम्पेल डाउन के लेवल 6 से लेके आए। मतलब वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस और पावरफुल क्रिमिनल्स हैं। लेकिन फिर भी जरा तुम इस सैन जुआन वुल्फ जो कि ये जाइंट जैसा बंदा है इसको देखो। मतलब गार्प एक चूहे की साइज का है इसके सामने, लेकिन गार्प ने इसे एक मुक्के में पानी में उड़ाकर फेंक दिया था। क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेंट सैन जुआन वुल्फ फ्लाइंग। मतलब और तुम इसके सिर पे ये चोट भी देख सकते हो। मतलब गार्प ने इसे यहाँ सिर पे मुक्का मारता और ये उड़कर पानी में गिरा। मतलब जिससे तुम अंदाजा ला सकते हो कि गार्प अभी भी फिजिकली कितना ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब वो एक जाइंट से भी कई ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ जितने भी पायरेट्स होते हैं वो गार्प से डर के उधर उधर भाग रहे होते हैं और दूसरी तरफ गार्प स्माइल कर रहा होता है, वो खेल रहा होता है उनके साथ। लेकिन आउकीजी जब दोबारा एंट्री लेता है और कहता है वो कोबी को एस्केप नहीं होने देगा तो गार्प उसे रोकता है। लेकिन जिस बात का शेरू फायदा उठाता है और वो गार्प को स्टैब कर देता है अपनी तलवार से। हाँ भाई वो कोबी को स्टैब करने वाला होता है लेकिन गार्प जानबूझ के उसके सामने आ जाता है। लेकिन फिर वो शीरो को एक ही मुक्के में वहाँ सुला भी देता है और खूना खून कर देता है। हाँ भाई उसका खूना में थोड़ा अच्छे से दिखाया नहीं गया मांगा में। तभी सबको लगता है कि गार्प अब वीक हो चुका है क्योंकि शीरो ने उस पर अटैक किया था और वो गार्प पे अटैक करने का सोचते हैं। कि तभी आउकीजी ने वार्न करता है कि तुम स्मॉल फ्राइज अभी भी गार्प की औकात से बहुत बाहर हो, पीछे हटो। और फिर हमें क्लैश देखने को मिलता है आउकीजी और गार्प के बीच। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। दोनों ही बहुत दूर दूर जाके गिरते हैं और इसके बाद भी गार्प जमीन पर पड़ा हुआ होता है कि जो पीजरू होता है जो कि पूरे आइलैंड को कंट्रोल कर रहा होता है वो उनके शिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है अपने हाथ से कि ये लोग यहाँ से एस्केप ही ना कर पाए। फिर भी गार्प इतना इंजर्ड होने के बाद भी कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिर वो कोबी को पूरा प्लान बता के दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, जिससे देख के आउकीजी पूरी तरह हैरान हो जाता है कि इतना इंजर्ड होने के बाद कैसे खड़ा हो सकता है। और आप बोलता है इट इज जस्ट अ स्क्रैच। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसके बाद वो लाइट की स्पीड से जाता है और आउकीजी को एक मुक्का मार के वहीं गिरा देता है, जिसे देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि भाई खुजान वहीं पे गिरा पड़ा हुआ होता है। और फिर वो लाइट की स्पीड से बहुत तेजी से पीजरो की तरफ बढ़ता है, जिससे देख के पीजरो भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता। और फिर गार्प अपना गैलेक्सी डिवाइड अटैक का यूज करता है। फिर वो जो जाइंट स्कल होता है उसके 2 टुकड़े कर देता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि भाई जो असली पीजरो का फेस होता है वो भी क्रैक हो जाता है। एंड दिस इज द पावर ऑफ गार्प। उसके बाद जब कोबी और सारे अपने शिप पे चढ़ जाते हैं और सही सलामत होते हैं तब फिर वो गार्प ही होता है जो उन्हें ऑर्डर देता है कि अब तुम यहाँ से सेफली निकल जाओ, मेरी चिंता मत करो, मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग मरीन का फ्यूचर हो, तुम लोग सही सलामत यहाँ से निकल जाओ। मतलब वो ट्राई ही नहीं करता है वहां से भागने का। और तुम देखोगे कि वो हंस रहा होता है और लोग कहते हैं कि भाई वो आउकीजी से हार गया। तुमने देखा ना कि भाई वो आउकीजी पे भारी पड़ रहा होता है और किस तरह वो लोगों के साथ खेल रहा होता है। भाई वो आउकीजी पे भारी नहीं पड़ा, एक्चुअली में उसने आउकीजी को सीरियस ही नहीं लिया। क्योंकि तुम जानते हो कि आउकीजी गार्प का स्टूडेंट है और वो अपने स्टूडेंट पे कभी भी हाथ नहीं उठाएगा और उससे सीरियस अटैक नहीं करेगा। और साथ ही साथ वो आउकीजी को जानता है कि उसका कोई रीजन ही रहा होगा तभी वो ब्लैक बेल्ट को ज्वाइन किया होगा। क्योंकि तुम जानते हो कि अगर आउकीजी चाहता तो पानी को फ्रीज करके कोबी को रोक सकता था एस्केप करने से, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो वहीं पे सिर झुका के खड़ा रहा चुपचाप और हमें इसका एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिला। वहीं पे
दूसरी तरफ कार्प हंस रहा होता है। क्या तुमने कभी देखा है किसी बंदे को जो हार गया हो और इतनी जोर जोर से हंस रहा हो? भाई कार्प वो बंदा है जो अकाइनू को मारने की दम रखता है और वो आउकीजी से हार जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि लूफी जोरो से हार जाएगा। मतलब जोरो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन भाई वो लूफी को कभी नहीं हरा सकता यार। हाँ वो उसे टक्कर जरूर दे सकता है पर हराना बहुत दूर की बात है। तो वही केस यहाँ पे भी है। और बाकी तुम क्या सोचते हो इस बारे में वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया, मतलब वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।